राजदार के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को एक बार फिर से खुशामदीद। बात होगी कि उस्मान गाजी ने उरहान बे के बारे क्या बड़ा फैसला किया है। क्या अलाउद्दीन बे की वाकई ही दूसरी शादी होने जा रही है। इसके अलावा बात होगी कोहिनूर बे और अब्दुल्ला मयाल कोसस की, जो कि जल्द स्क्रीन की जीनत हो सकते हैं। आपको बताएंगे कि किस अहम किरदार की शहादत होने जा रही है। क्या अगली किस्त में बड़ा टाइम जंप दिखाया जाएगा। क्या फातिमा और फ्लावियस की लव स्टोरी का आगाज हो चुका है। साथ ही साथ बात करेंगे बाला के बारे, जिसका टॉपिक इस वक्त हॉट टॉपिक बना हुआ है। जबकि आखिर पर दुर्सुन के बारे भी अहम मालूमात देंगे। तो इन सब सवालों के मुकम्मल डिटेल्स के साथ जवाब जानने के लिए वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट एपिसोड की मुकम्मल कहानी समझ आ सके। कुर्लुश उरहान की अब तक की सबसे शानदार किस्त इख्तिताम को पहुंची। जी हाँ, कबीले में खुशियां वापस लौट आईं और ये सब कुछ मुमकिन हुआ उस्मान बे के ठीक होने से। जी हाँ, एक लीडर के होने ना होने से कितना ज्यादा फर्क पड़ता है आपने देख ही लिया। अगर उरहान बे इंतहाई दिलेरी का मुजाहरा करते हुए त्रियाक ना लाते तो शायद उस्मान बे कभी जानवर ना हो सकते। खैर, ओवरऑल गुज़िश्ता किस्त उरहान बे के ही नाम रही और रेटिंग भी पहले से काफी बेहतर हो गई है। इसकी वजह नए आने वाले किरदारों की सीरीज में एंट्री और उरहान बे की शानदार अदाकारी है। जी हाँ, उरहान बे की एक्टिंग ने वाकई उस्मान बे की याद दिला दी है। वही जुनून, दूरंदेशी और वही दुश्मन पर चढ़ दौड़ने की ख्वाहिश। यूं तो गुज़िश्ता किस्त में सभी सीन ऐसे थे जिनसे फैंस एक पल के लिए भी नजर नहीं हटा पाए। ताहम एक सीन ऐसा था जिसे ऑडियंस ने पसंद नहीं किया, और वो थी मालून खातून की सफेद दाढ़ी वालों से मुलाकात। जी हाँ, डर्लिस अर्तुगरुल और कुर्लुश उस्मान में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी काई खातून ने सफेद दाढ़ी वालों से मुलाकात की हो। ये अलग बात है कि उस्मान बे बिस्तरे मर्ग पर थे, ताहम उस्मान गाजी के बेड़ियों जैसे बेटों के मौजूद होते हुए मालून की सफेद दाढ़ी वालों से मुलाकात समझ से बाहर थी। ठीक है कि वो वालदा सुल्ताना है, लेकिन उनका करैक्टर भी फिर इस लायक होना चाहिए था कि लगे कि वो वालदा सुल्ताना है। लेकिन यहाँ तो मालून खातून की कोई भी नहीं सुनता, फिर चाहे वो नीलुफर हो, अलाउद्दीन हो, हलीमा हो या बाकी सब। खैर, अगर मालून की जगह उरहान बे की सफेद दाढ़ी वालों से मुलाकात दिखाई जाती तो क्या ही देखने लायक सीन होता। लेकिन जो भी हो, गुज़िश्ता किस्त उरहान बे के नाम रही, जबकि अगली किस्त अगले पिछले सभी रिकॉर्ड्स तोड़ने जा रही है, जो कि फैंस को अशश करने पर मजबूर कर देगी। जी हाँ, गुज़िश्ता कुछ वाकयात इख्तिताम को पहुँचे और अब एक नए दौर का आगाज होने जा रहा है, जबकि कुछ तारीखी किरदार भी सरप्राइज एंट्री देने जा रहे हैं। बात स्टार्ट करते हैं वहीं से जहां से गुज़िश्ता किस्त का इख्तिताम हुआ था। जी हाँ, जब किस्त एंड हुई तो काफी टाइम बाद कायू दस्तरखान दिखाया गया। उस्मान बे सेहतमंद हो चुके थे और एक बार फिर कबीले में सब खुश दिखाई दिए और बुरहान बे की आवाज ने तो समा बांध दिया। ताहम किस्त का इख्तिताम ऐसे सीन पर कर दिया गया जहां से अगली किस्त के बारे जो फैंस के माइंड में सवाल हैं वो अधूरे ही रह जाएं। जी हाँ, सनसनी बढ़ाने के लिए अगली किस्त का ट्रेलर भी जारी नहीं किया गया, लेकिन परेशानी वाली कोई बात नहीं, क्योंकि आज की इस शॉर्ट सी वीडियो देखने के बाद आपको ट्रेलर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और अगली किस्त की मुकम्मल कहानी समझ आ जाएगी। आगाज करते हैं उस्मान बे से ही, जिनके पांव पर खड़े होने से बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। जी हाँ, उस्मान बे ने बिस्तरे मर्ग पर बहुत सी चीजें ऑब्जर्व की कि कौन दोस्त है, कौन दुश्मन, कौन इक्तदार का लालच रखता है और कौन रियासत का हुक्मरान बनने का असल हकदार है। यही वजह है कि उस्मान बे का अब सबसे पहला फैसला शाहीन शाह बे को कमांड से हटाना होगा। जी हाँ, माहौल बदलने जा रहा है और एक बार फिर उरहान बे फौज की कमान संभालेंगे। जी हाँ, उस्मान बे के उरहान को कमांड वापस देने की एक वजह वो ख्वाब भी है जो कि उस्मान बे ने देखा था कि उस्मान बे ने अपने ही हाथों से उरहान बे पर खंजर चला दिया था। असल में उस्मान बे इशारा समझ गए हैं। जी हाँ, उस्मान बे जानते हैं कि उरहान बे बने ही मैदाने जंग के लिए हैं। उनसे तलवार लेना मतलब उनका गला काटने के मुतरादिफ है। उस्मान बे के सेहतयाब होने की खबर दुश्मनों के साथ साथ गद्दार सरदारों पर भी कहर बनकर टूटेगी। जी हाँ, शाहीन शाह बे की 4 दिन की चुदराहट खत्म हुई। अब वो एक बार फिर उरहान बे के मातहत होंगे, लेकिन उनका उरहान बे के खिलाफ बुग़्ज़ वैसे का वैसा ही रहेगा। वाज़े कर दें कि शाहीन शाह बे का किरदार ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। जी हाँ, जल्द शाहीन शाह बे की शहादत दिखा दी जाएगी
और जहाँ तक ये सवाल है कि अभी तक उस्मान गाजी ने ओरहान बे को अपना वली अहद क्यों नहीं बनाया, तो व्यूअर्स वाज़ेह कर दें कि उस्मान बे ओरहान बे को अपना वली अहद बनाएंगे भी नहीं। मौजूदा हालात व वाक़यात तो यही बताते हैं। ये अलग बात है कि तारीख के मुताबिक उन्होंने अपनी जिंदगी में ही ओरहान बे को अपना वली अहद बना दिया था। व्यूअर्स असल में यहाँ पर ऑडियंस के लिए बड़ा सरप्राइज है, वो ये कि चूंकि अलाउद्दीन और ओरहान के दरमियान इख्तलाफ दिखाकर फैंस को इश्तियाल दिलाया गया था, अब इसके बरक्स होने जा रहा है। गुज़िश्ता किस्त में आपने ओरहान बे और अलाउद्दीन के दरमियान मोहब्बत और भाईचारा तो देख ही लिया होगा, ये तो सिर्फ आगाज था। जी हाँ, आने वाले दिनों में अलाउद्दीन खुद ही नायब वाली मोहर ओरहान बे के हवाले कर देंगे, क्योंकि उन्हें एहसास हो जाएगा कि अगर हम दोनों में से वली अहद बनने का कोई हकदार है तो वो ओरहान बे हैं। और जहाँ तक अलाउद्दीन बे की दूसरी शादी की बात है, तो चूंकि दीदार ने आवजी बे की बेटी चोलपान को इस काम के लिए लॉन्च कर दिया है, तो गोंजा दीदार की बातों में आकर खुद के पांव पर कुल्हाड़ी मारने जा रही हैं। लेकिन चूंकि उस्मान बे के सेट होने से गोंजा और होलाफिरा के दरमियान गलतफहमियां दूर हो गई हैं, तो अगर तो गोंजा ये जान जाती है कि उसे वो दवा दी जा रही है जिससे औलाद ना हो, तो गोंजा इलाज करवा लेंगी और हामला हो जाएंगी, जबकि अलाउद्दीन को दूसरी शादी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ताहम तारीख में इस हवाले से कुछ भी मेंशन नहीं है कि अलाउद्दीन बे की कितनी शादियां थीं। ये चीज ड्रामे के राइटर के हाथ में है। बात करते हैं फातिमा खातून और फ्लावियस के बारे, जिनके नाकाबिले यकीन सीन्स ने शायकीन को बड़ा सरप्राइज देते हुए हैरान कर दिया है। जी हाँ, इसके बावजूद कि फातिमा के लिए नए हीरो की एंट्री होने जा रही है, फातिमा और फ्लावियस के दरमियान मोहब्बत भरे सीन्स दिखाए गए, ताहम ये सिर्फ फ्लावियस की तरफ से थे। जी हाँ, फ्लावियस जो कि कारवां के पीछे गए थे, फातिमा को देखकर उसके सहर में मुब्तला हो गए। और मजे की बात यह है कि इस चीज को ऑडियंस ने बहुत ज्यादा पसंद किया, जो कि हैरानकुन था। असल में सिनेरियो ऐसा बन गया था कि फ्लावियस के ओरहान बे की सफ में शामिल होने के चांस लग रहे थे, इसलिए भी फ्लावियस और फातिमा की जोड़ी अच्छी लगी, क्योंकि दोनों की पर्सनैलिटी भी कमाल है और उनकी बहादुरी के तो क्या ही कहने। ताहम वाज़ेह कर दें कि ये लव स्टोरी अधूरी रहने वाली है, इसलिए इन दोनों के साथ इमोशनल अटैचमेंट रखने वाले लोगों के दिल टूट जाएंगे। व्यूअर्स, आपके ख्याल से फातिमा की जोड़ी किसके साथ अच्छी लगेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फातिमा और फ्लावियस की बात हो ही रही है तो थोड़ी सी बात दुर्सन और हलीमा की भी कर ही लेते हैं। दुर्सन जो कि हलीमा के पीछे कबीले आया था, अब उसका किरदार खुल के सामने आ चुका है। और अगर ये कहा जाए कि इन दोनों की लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई है तो गलत नहीं होगा। दुर्सन जो कि कारासी बे का बेटा है और वो कबीले की खबरें पीछे पहुंचा रहा था, ताहम हलीमा के हाथों ही पकड़ा गया। जब दुर्सन की एंट्री हुई तो हमने तभी बता दिया था कि दुर्सन मुखालफ तुर्क सरदार का बेटा है। ताहम अच्छी खबर यह है कि उसका किरदार पॉजिटिव हो जाएगा और वो ओरहान बे के सिपाहियों में शामिल हो जाएगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा वक्त दरकार है। जी हाँ, दुर्सन इंतहाई बहादुर और फुर्तीला जंगजू है और हमारे ख्याल से भी उसकी जगह ओरहान बे के स्क्वाड में ही बनती है। क्या आप भी दुर्सन को ओरहान बे के आल्प्स में देखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात करते हैं उस सवाल की जिसने सोशल मीडिया पर काफी हाइप क्रिएट की हुई है और हर कोई इस बारे सवाल करता दिखाई देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाला खातून के बारे। बाला खातून जो कि कुर्लिश उस्मान सीरीज की जान हुआ करती थी, इतने एपिसोड गुजरने के बावजूद उनका जिक्र तक नहीं किया गया। इस चीज ने फैंस को काफी तशवीश में मुब्तला किया है और लोग सवाल करने पर मजबूर हैं कि इस बारे क्या खबर है। व्यूअर्स, वाज़ेह कर दें कि सीरीज में इस वक्त जो दौर दिखाया जा रहा है ये 1326 यानी बुरसा की फतह और उस्मान बे की वफात का साल है। और जहां तक बाला खातून की बात है तो उनकी वफात 1324 में हो गई थी। मतलब ये हुआ कि इस वक्त बाला खातून जिंदा ही नहीं थी। अलबत्ता उनका जिक्र किसी खास मौका पर किया जाएगा, जैसे कि अगर उस्मान बे बाला की कब्र पर जाते हैं तब। खैर, बाला खातून तो इस वक्त जिंदा नहीं थी, लेकिन जो लोग बुरसा की फतह के भी कई सालों बाद तक जिंदा रहे थे उन्हें सीरीज में शामिल क्यों नहीं किया गया? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अब्दुल्ला मयाल कोसस, तुर्गुत बे और कोनूर बे की। जब उस्मान गाजी के तारीखी साथियों की बात की जाती है तो आगजा कोजा और कोनूर बे का जिक्र जरूर आता है, क्योंकि वो हर वक्त उनके साथ साथ रहते थे और तारीखी पेंटिंग्स में भी इन्हीं दो को साथ दिखाया गया है।
لیکن حیران کن طور پر اتنا ٹائم گزرنے کے بعد بھی عثمان بے کے ساتھ بوران بے اور جرکتائی بے جیسے فرضی کرداروں کو ہی دکھایا جا رہا ہے اور تاریخی ساتھیوں کا نام و نشان تک نہیں۔ اگر تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو عثمان بے کے جو ساتھی ان کی وفات کے سالوں بعد تک بھی زندہ رہے تھے وہ کونور بے اور عبداللہ میال کوسس تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں وہ ضرور پوچھتے ہیں کہ یہ بہادر آلپس کہاں ہیں۔ ورز واضح کر دیں کہ کونور بے کی وفات 1328 میں ہوئی تھی، جبکہ عبداللہ میال کوسس تو 1340 میں جا کر خالق حقیقی سے ملے تھے، مطلب کہ انہوں نے اورحان بے کے ساتھ بھی کافی ٹائم گزارا تھا۔ ورز اگر تو سیریز کو تاریخ کے عین مطابق دکھانا ہے تو ان کرداروں کو لانا ہوگا۔